Hello everyone, this is chapter 15, Probability. In this video, important terms related to probability and experimental approach to the probability have been explained. In everyday life, we come across statements such as, "It will probably rain today." "Most probably Kanika will get the first position in the class." "I doubt that Ankit will pass the entrance test." "Chances are high that the prices of petrol will go up." "Chances of India are high to win today's cricket match." In above statements, the words probably, most probably, doubt, chances, etc. involve an element of uncertainty. For example, in statement first, probably rain means it may rain or may not rain today. पहले स्टेटमेंट में प्रोबेबली रेन का मतलब ये है कि आज वर्षा हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसमें आए हुए इस वर्ड में अनिश्चितता, जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, इन्वॉल्व है। इसी तरीके से दूसरे स्टेटमेंट में भी ज़्यादा संभावना है कि कनिका विल गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास में कनिका के फर्स्ट आने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन हो सकता है वो नहीं भी आए। तो यहाँ पर भी इस वर्ड में अनिश्चितता शामिल है। We are predicting rain today based on our past experience when it rained under similar conditions. यहाँ पर जो ये संभावना व्यक्त की गई है आज बारिश होने की, वो हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि ऐसी ही कंडीशंस में बारिश हुई थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज उन्हीं कंडीशंस में बारिश हो। तो ये इन सारे स्टेटमेंट्स में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। The uncertainty of probability can be measured numerically by means of probability. जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स में तमाम वस्तुओं का मेजरमेंट करते हैं, उसी तरीके से इस संभावना को भी न्यूमेरिकली हम मेज़रमेंट करते हैं और मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इन प्रोबेबिलिटी we learn to measure the chance of occurrence of a particular outcome in an experiment.
प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट में किसी पर्टिकुलर आउटकम के आने की या होने के चांसेस को मेज़र करते हैं या मेज़र करना सीखते हैं। बिफोर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस, लेट अस डिस्क्राइब सम टर्म्स। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? An operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. We have had some experiments in our previous classes, like tossing a coin. This is an experiment because it produces well-defined outcomes called head and tail. Similarly, throwing a die is another example of experiment whose outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Drawing a card from a well-shuffled deck of cards. अच्छी तरीके से मिक्सड अप जो ताश की गड्डी होती है उससे एक कार्ड का निकालना भी एक्सपेरिमेंट है। इसी तरीके से सेलेक्टिंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्ड बॉल्स, डिफरेंट कलर्ड बॉल के कलेक्शन में से एक रेड बॉल को सेलेक्ट करना, ये भी एक्सपेरिमेंट है। What is a random experiment? An experiment in which all possible outcomes are known, but a particular outcome cannot be predicted in advance, is called a random experiment. Random experiment उसे कहते हैं जिसमें हमें किसी एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स, संभावित आउटकम्स मालूम हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर आउटकम को एडवांस में हम प्रेडिक्ट ना कर सकें, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन में हमें ये पहले से ही पता है कि इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन यह कह पाने में असमर्थ हैं कि हेड ही आएगा। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट और उसके आउटकम्स बताए गए हैं। जैसा कि टॉसिंग ए कॉइन में हेड एंड टेल means there are only two outcomes. Throwing a die numbered with 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in its faces. There are 6 outcomes. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are all possible outcomes in case of a die. ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर हमें 52 कार्ड्स की एक ताश की गड्डी है तो वहाँ पर प्रत्येक कार्ड अपने आप में एक आउटकम बनाता है। ईच कार्ड इज एन आउटकम, सो देयर आर ए टोटल ऑफ 52 आउटकम्स। ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ 10 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स। अगर 10 कलर्ड बॉल का एक कलेक्शन है और उसमें हमें एक रेड बॉल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो 10 बॉल्स का कलेक्शन है इसकी हर बॉल, प्रत्येक बॉल एक आउटकम बनाएगी। सो हियर देयर आर ए टोटल ऑफ 10 आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। What is a trial? A trial is an action which results in one or more outcomes. In other words, performing a random experiment is called trial.
अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ट्रायल कहते हैं। और दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायल एक एक्शन है जो एक या एक से ज़्यादा आउटकम को रिजल्ट के रूप में देता है। टॉसिंग ए कॉइन is an example of making a trial. Event: the getting of a head in tossing a coin is an event with outcome head. Similarly, getting a particular number, say 1, in throwing a die is an event with outcome 1. But if our experiment is to throw the die to get an even number, the event would consist of 3 outcomes, namely 2, 4, and 6. These are the even numbers. So here, this event will consist of 3 outcomes, 2, 4, and 6. So we can say that an event for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment, as in the case of even number here. किसी पर्टिकुलर इवेंट में 1 आउटकम भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हेड और टेल के लिए एक ही आउटकम है और वह एक इवेंट भी है, जबकि इवन नंबर के केस में जो इवन नंबर की इवेंट है उसमें 3 आउटकम्स है। अतः इसलिए कहा गया है कि एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उस कलेक्शन में 1 आउटकम हो सकता है या एक से ज़्यादा आउटकम हो सकते हैं। नाउ एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू probability. Activity 1. Take any coin, toss it 10, 20, 30, 40, 50, 100 times and note down the number of times a head and a tail come up. Record your observations in the form of the following table. Number of times the coin is tossed, number of times head come up, number of times total tail come up. Then calculate the fraction number of times a head come up upon total number of times the coin is tossed and the number of times a tail come up upon total number of times the coin is tossed. Here we have taken the number of tossing a coin as 10 times, then 20, then 30, and so on. And here we have to write the number of times head come up, the number of times tail come up, and then calculate these fractions in each case. You will observe that as the total number of tosses of the coin increases, जैसे जैसे हम tosses की संख्या बढ़ाते जाते हैं, the value of the fractions in column number 4 and 5 come nearer to 0.5. We can perform the activity for a die also and calculate the fractions for getting 1 or 2 or 3. You will observe that as the number of throws increases, the values of the fractions come closer to the 1/6.
Based on the experiments, the probability, that is experimental probability, also known as empirical probability, of an event E happening is given by probability of E is equal to number of times in which the event has happened upon the total number of trials made. You will observe that the experimental probability of an event keeps on changing as the number of trials of the experiment are increased. जैसे जैसे हम ट्रायल्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट चेंज होती जाती है और अल्टीमेटली ये सिक्के के केस में 0.5 की ओर अग्रसर होती है, जबकि डाइस के केस में ये 1/6 की ओर अग्रसर होती जाती है। Example, a coin is tossed 1000 times. These are the number of trials. With the following frequencies: head 455 times, tail come up 545 times out of 1000 times. Compute the probability for each event. Probability of getting head is equal to number of times the head occurred upon total number of tosses. So number of times head occurred upon total number of trials is equal to 455 by 1000, that is 0.455. On the other hand, probability of getting a tail will be equal to 545 upon 1000, that is 0.545. These are experimental probabilities based on experiments. क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल अप्रोच बताई गई है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों ही 0.5 होगी, जबकि यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट है. दीज आर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड इन क्लास 10 वी विल कैलकुलेट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और रिलेटेड टर्म्स आपने समझा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए. थैंक यू.